गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का पाठ कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। NCERT किताब से अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय भाग 1। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। पहला तंत्रिका तंत्र, दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारे ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं। पहला कान, दूसरा आँख, तीसरा त्वचा, चौथा नाक, पांचवा जीभ। कान का काम है सुनना तथा शरीर का संतुलन करना। आँख का काम है प्रकाशग्राही अथवा देखना। त्वचा तापग्राही होता है तथा गर्म एवं ठंडा को के प्रति संवेदनशील होता है और महसूस कर सकता है। नाक घ्राणग्राही होते हैं तथा गंध का पता लगाते हैं। इसी तरह जीभ रस संवेदी ग्राही होते हैं। ये स्वाद का पता लगाते हैं। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भाग। पहला है द्रुमिका। कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करती हैं वे द्रुमिका होती हैं। दूसरा कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती हैं। तीसरा तंत्रिका काक्ष जिसे एक्सॉन कहा जाता है। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। अंतःग्रथन जिसे सिनेप्सिस भी कहा जाता है, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उदाहरण किसी गर्म वस्तु के छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पाथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे पहले उद्दीपन होता है, फिर ग्राही अंग के द्वारा उसे अवशोषित किया जाता है, फिर वह संकेत
मेरुज्जु तक पहुंचता है। फिर मेरुज्जु के द्वारा वह आदेश आयकर अंग के पास पहुंचता है, जिससे आयकर अंग अनुक्रिया के द्वारा हाथ पीछे हटा लेता है। यह अनुक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। पहला ऐच्छिक, दूसरा अनैच्छिक, तीसरा प्रतिवर्ती क्रिया। ऐच्छिक क्रिया अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, उदाहरण बोलना, लिखना। दूसरा अनैच्छिक क्रिया, यह मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, उदाहरण श्वसन तथा दिल का धड़कना। तीसरा प्रतिवर्ती क्रिया, यह मेरुज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है, उदाहरण गर्म वस्तु छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता कुछ परिस्थितियों में, जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि, हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुज्जु से उत्पन्न होती है, जो जल्दी होती है। मानव तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे CNS भी कहा जाता है। दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे PNS भी कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग हैं, मस्तिष्क एवं मेरुज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र या PNS या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इनके 2 भाग हैं। पहला जो मस्तिष्क से निकलती है, जिसे कपाल तंत्रिका कहते हैं, तथा जो मेरुज्जु से निकलती, उन्हें मेरु तंत्रिका कहते हैं। इस चित्र को देखिए, यहाँ मस्तिष्क है और यहाँ मेरुज्जु। ये दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र। इसके मुख्यतः 3 भाग हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। इस चित्र को देखिए, यह सिर्फ आगे का भाग अग्र मस्तिष्क है, उसके बीच का भाग मध्य मस्तिष्क है तथा सर के पीछे का भाग पश्चिम मस्तिष्क है। आइए जानते हैं इन तीनों भागों का मुख्य कार्य क्या है। पहला अग्र मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। इनके कार्य हैं, यह मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। दूसरा ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सूचनाओं को याद करता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करता है तथा उनका संयोजन करता है, तथा भूख से संबंधित यह इम्पोर्टेंट केंद्र है। यहाँ ऐच्छिक क्रियाओं का क्या मतलब है? ऐच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो हम अपने मर्जी से करते हैं, जैसे खेलना, कूदना, लिखना, बोलना इत्यादि। दूसरा मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? वह क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं बल्कि शरीर के नियंत्रण में होती हैं, जैसे हमारी आँखों के पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर, गर्दन, धड़ की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना इत्यादि। तीसरा पश्चिम मस्तिष्क पोन्स, अनुमस्तिष्क तथा मेडुला ओब्लोंगेटा से बना हुआ है। अनुमस्तिष्क शरीर की संस्थिति तथा
संतुलन बनाने का कार्य करता है तथा शारीरिक गतियों तथा आसन के समन्वय को नियंत्रण करता है। मेडुला ओब्लोंगेटा अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है, जैसे श्वसन, रक्तचाप, हृदय स्पंदन या निगलने, खांसने, छींकने तथा वमन जैसी क्रियाओं का भी नियंत्रण केंद्र है। पोन्स श्वसन क्रिया के नियंत्रण में भाग लेता है। मानव मस्तिष्क की बनावट, यह हमारे शरीर का सर्वाधिक समन्वय का केंद्र होता है। मस्तिष्क हमारे शरीर की खोपड़ी के भीतर मेरुज्जु के शीर्ष पर स्थित होता है। यह खोपड़ी में कपाल नामक अस्थि बॉक्स द्वारा सुरक्षित होता है। यह मस्तिष्कावरण नामक 3 झिल्लियों से ढका होता है, जो इसकी सुरक्षा में सहायता करती है। झिल्लियों के बीच का स्थान प्रमस्तिष्क मेरुद्रव से भरा होता है, जो मस्तिष्क की यांत्रिक आघातों से रक्षा करता है। दूसरा, मेरुज्जु। मेरुज्जु की सुरक्षा कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। आइए हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार तंत्रिका ऊतक तथा पेशीय ऊतक के बीच समन्वय यानी तालमेल स्थापित होता है। जब ज्ञान इंद्रियों में किसी प्रकार की उद्दीपन की शुरुआत होती है, तब वह सूचना संवेदी तंत्रिका यानी न्यूरॉन्स के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचती है, जो कि हमारा मस्तिष्क है। फिर हमारा मस्तिष्क इस सूचना को प्राप्त कर संसाधित करते हैं और उसके सूचनाओं के आधार पर निर्णय लिया जाता है और पेशीय तक क्रिया करने के लिए निर्णय को संवहित किया जाता है। जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है, तब पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है और पेशी में संकुचन होता है और पेशी क्रिया करने लगती है। विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है, यानी हमारी ज्ञानेंद्रियां। दूसरा, एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न होने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। तीसरा, पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता, क्योंकि उनमें कोई पेशी नहीं होती है। इस तरह से पौधों में तंत्रिका तंत्र का कोई कार्य नहीं होता है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में सीखा जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में, मानव मस्तिष्क और तंत्रिका ऊतक किस तरह क्रिया करती है। आगे के पाठ में हम इसके और टॉपिक को सीखेंगे।